राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह उम्मीदवार है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हैं। दिग्विजय को कांग्रेस ने पहली वरीयता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्यसभा के लिए शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहली बार सेंट्रल हॉल में वोटिंग हो रही है। मतदान में कुल 206 विधायक हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के चलते 3 जगहों पर जांच की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार जो प्रोटोकॉल है उसे पूरा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मत का प्रयोग करते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान में कुल 206 विधायक हिस्सा ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते 3 जगहों पर जांच की जा रही है। तो ये राज्यसभा की जंग, जहां 3 सीटों के लिए चुनाव शाम 4 बजे तक होंगे। सभी विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब इसमें पूछने की तो कोई बात है ही नहीं। हम पहले तय कर चुके हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है। उसकी सरकार है तो हम उसके साथ हैं, हम तय कर चुके थे। क्या लग रहा है कि सर जो दूसरे जो विधायक थे, निर्दलीय विधायकों की अगर बातचीत है, आपकी बातचीत चल रही हो, पिछली सरकार में समर्थन दिया था, इस बार भी केदार सिंह डावर नहीं आ पाए थे। उम्मीद है कि वो भी, चूंकि अब सरकार के क्षेत्र का काम उनको भी कराना होगा, लिहाजा आप लोगों के साथ है। हाँ, निश्चित तौर पर वो भी विचार कर रहे होंगे सरकार के साथ आने के लिए, और मुझे लगता है कि वो भी सरकार के साथ आ जाएंगे। एक और बात कही जा रही है, कमलनाथ जी का अंदर हम सुन रहे थे कि खरीद फरोख्त के आरोप उन्होंने लगाया कि इस बार भी संभावना ऐसी जताई जा रही थी। तो क्या ऐसी कोई अप्रोच आप लोगों से की गई है? ऐसा जो आरोप वो लगा रहे हैं, संभावना जो व्यक्त कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? अब देखिए, इन आरोपों का किसी के पास कोई आधार नहीं है। खरीद फरोख्त की अगर कोई भी बात करे तो जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब सभी निर्दलीय और सपा बसपा वालों ने समर्थन दिया था, तो उन्होंने भी की थी क्या खरीद फरोख्त? तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो निराधार आरोप हैं। इस तरीके के आरोप चूँकि राजनीति में उछाले जाते हैं, बॉल उछाली जा रही है, तो इसलिए ये निराधार आरोप है। इस तरह के आरोप लगने भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। एक और बात कही जा रही है कि नाराजगी कुछ कांग्रेस के विधायकों में अभी भी है, जो एक शंका बीजेपी के विधायक ये दावा करके गए हैं कि 10 से 11 विधायक जो है कांग्रेस में अभी भी नाराज चल रहे हैं और उम्मीद जारी कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वो आएंगे सरकार के साथ में। देखिए, निश्चित तौर पर नाराज़गी तो चूंकि हो सकती है, क्योंकि अब सरकार भी नहीं है और अलग अलग लोगों के विषय थे नाराज़गी होने का कारण था। जैसे महाराज जो पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में, तो उनका भी अपनी नाराज़गी थी, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। तो इस बात को लेकर वो नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और हो सकता है कुछ और विधायक भी नाराज़ हो। अच्छा, एक पहली बार वोटिंग पैटर्न ऐसा रहा है कोरोना की वजह से पूरा अंदर जो सिस्टम है, एक बार जाएंगे कि व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना और किस तरीके से वोटिंग पैटर्न अंदर आया, किस तरीके से वोटिंग करवाई जा रही है? नहीं, कोविड को देखते हुए, चूँकि बहुत कोरोना महामारी फैल रही है बहुत बुरी तरह, लेकिन अच्छे से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी को प्रॉपर सैनिटाइजर और सभी के शपथ पत्र लिए गए और उनको टेम्परेचर वगैरह जो भी प्रिकॉशंस ले सकते थे, सारे प्रिकॉशंस लिए गए और अच्छे से वोटिंग हो गई। समय कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं, वो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसीजर करना पड़ता है फॉलो, तो उसी में जितना टाइम लगता है वही, ज़्यादा समय नहीं लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तृप्ति संजीव कुशवाहा हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि चूंकि सरकार गई है, केदार डावर जो निर्दलीय विधायक हैं, उम्मीद ये भी जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे सरकार को समर्थन देने वाले, जो पिछली सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक थे, वो वर्तमान सरकार के साथ आए हैं। लगभग केदार डावर को लेकर भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो भी आएंगे और सरकार को जो है अपना समर्थन देंगे। बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ, दोबारा लौटेंगे आपके पास सुधीर। पूर्व सीएम कमलनाथ वोट के लिए पहुंचे राज्यसभा के चुनाव के लिए, क्या कुछ कहा है मीडिया से उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले ये शुरू से सबको पता था, जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ। अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें? बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें। तो पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि एक सीट आने वाली है,
लेकिन अगर 2 सीटें नहीं आएंगी तो कोई दुख दर्द नहीं है। साथ ही बीजेपी पर सीधा तंज कि सौदे से दूसरी सीट बीजेपी अपने पाले में लेकर आ रही है। बहरहाल अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के लिहाज से आंकड़ों के गणित पर गौर करें तो राज्यसभा की जंग में 3 सीटें हैं जिस पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 2 कांग्रेस से हैं, 2 बीजेपी से हैं। 107 बीजेपी के पास है तो जाहिर तौर पर दोनों ही सीटों के आंकड़ों के लिए कोरम बीजेपी पूरा करती है। नतीजे 5 बजे के बाद से ही पता चल पाएंगे क्योंकि मतगणना 5 बजे के बाद से होगी। वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक सीट के लिए 52 वोट चाहिए, बीजेपी के पास 107 है तो जाहिर तौर पर 2 सीटों के लिए अगर सभी विधायक वोट करते हैं तो 2 सीटें आसानी से बीजेपी के पाले में आती हैं क्योंकि जो निर्दलीय और सपा बसपा के विधायक हैं वो भी बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं। प्राथमिकता पे दिग्विजय सिंह को रखा है कांग्रेस ने और दूसरी प्राथमिकता है फूल सिंह बरैया की। इधर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली प्राथमिकता में है, दूसरी प्राथमिकता में सुमेर सिंह सोलंकी है। ये जो चेहरे हैं वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाकर बैठेंगे और यहाँ के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन दोनों ही जगहों पर सत्ता परिवर्तन के पहले जो स्थिति कांग्रेस की थी वो उलट अब बीजेपी के पास जाती दिखाई दी क्योंकि दोनों ही सीटें जाहिर तौर पर पक्की मानी जा रही है। खैर अभी वोटिंग शुरू हो गई है, विधायकों का आना शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम कमलनाथ, तमाम पूर्व मंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपना वोट डाल चुके हैं। तो राज्यसभा की ये जंग है, इस जंग में जीत किसकी होगी ये इशारा अभी से ही समझ में आ रहा है। 3 सीटें राज्यसभा की और राज्यसभा चुनाव को लेकर के ही उठापटक पिछले दिनों जब देखने को मिली मध्य प्रदेश में, जहां लगातार सियासी दलों में खींचतान देखी गई और इस बीच एक झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को दिया। अचानक से बीजेपी में शामिल हो गए जिसके बाद विधायकों की गुमशुदगी, विधायकों का लापता होना, गायब होना, फिर उनका एक सामने आना, ये सब घटनाक्रम होने के बाद पहले इसे राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था निर्दलीय सपा बसपा के विधायकों के गायब होने के मसले को। लेकिन एकाएक मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाना अपने आप में एक बड़ी घटना सियासी तौर पर सामने आई। वर्तमान में अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार है। 107 सीटें, आने वाले दिनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसके बाद सत्ता का सुपर ओवर इसे कहा जा रहा है। ये तय होगा कि सरकार किसके हाथ में रहने वाली। लेकिन राज्यसभा से 1 सीट कांग्रेस के हाथ से फिसलती दिख रही है जिसकी बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कहते नजर आ रहे हैं। इसे सिंधिया और सुमेर सिंह उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी। दिग्विजय को पहली वरीयता देने के निर्देश राज्यसभा के लिए और शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो पहली बार सेंट्रल हॉल में वोटिंग हो रही है। मतदान में कुल 206 विधायक हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के चलते 3 जगहों पर जांच हो रही है। तो मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। अपडेट आपको बता दें, अब तक 64 विधायकों ने मतदान किया है। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तो आपको बता दें, इस वक्त मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। अब तक 64 विधायकों ने मतदान कर लिया है। शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती शुरू होगी, लेकिन 4 बजे तक वोटिंग होगी। 1 घंटे के अंतराल के बाद 5 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। और पहली बार सेंट्रल हॉल में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सीएम शिवराज को आप देख रहे हैं, उन्होंने अपना सबसे पहले सुबह 9 बजे वोट डाला। कोरोना के चलते 3 जगहों पर जांच हो रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी है। राज्यसभा सीट के लिए 64 विधायकों ने अब तक मतदान किया है। तो वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी है। सेंट्रल हॉल में पहली बार वोटिंग की जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते जांच की जा रही है और जांच करके ही अनुमति वोटिंग के लिए दी जा रही है। 3 जगहों पर जांच हो रही है कोरोना के चलते।
206 विधायक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 64 विधायकों ने मतदान किया है। तो 4 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहली बार सेंट्रल हॉल में वोटिंग हो रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए 3 सीटों के लिए आज वोटिंग इस वक्त जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट कर लिया है। ये शुरू से सबको पता था जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ। अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें। बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप सुन रहे थे। कमलनाथ के निवास पर 38 विधायक मौजूद हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक सीट हम जीत रहे हैं। विधानसभा के लिए अब वो 38 विधायक रवाना होंगे। जीतू पटवारी, पीसी शर्मा सहित 38 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी से जुड़ रहे हैं। 38 विधायक इस वक्त कमलनाथ के निवास पर मौजूद है। सुधीर, क्या अपडेट, कितने देर में रवाना होंगे? देखिए बिल्कुल राहुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा था कि विधायकों को 2 पालियों में लाकर वोटिंग करवाई जाएगी। पहले जो है 54 विधायक वोट करेंगे, जो कि दिग्विजय सिंह के लिए जिन्होंने पहली प्राथमिकता के तौर पर वोट डालना है, और दूसरी जो 38 विधायक है वो फूल सिंह बरैया को पहली प्राथमिकता के तौर पर वोट डालेंगे। लिहाजा अगर बात की जाए तो पहले विधायक जो थे 54 विधायक, उनके वोटिंग करने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। और उसके बाद में जो विधायक वोट करने के बाद में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचेंगे, वहाँ पर कमलनाथ के साथ में ये 38 विधायक जो दूसरी पाली में जिनको वोट डालने कांग्रेस के, वो उनके बंगले से रवाना होंगे। कुछ ही देर में जो संभावना जताई जा रही है कि इनको रवाना किया जाएगा, जिसमें सुखदेव पांसे, जीतू पटवारी भी शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ में। तो वोटिंग प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। और अब तक अगर बात करें राहुल, तो शुरुआती जो 1 घंटे में 64 वोट पड़े थे, उसकी संख्या बढ़कर लगभग अब 80 से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सुबह 11 बज चुके हैं और वोटिंग को लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। लिहाजा 80 से ज़्यादा वोट गिरना ये अपने आप में वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से काफ़ी अच्छा सुखद माना जा रहा है। क्योंकि एक बात कही जा रही थी कि कोरोना महामारी के चलते हो सकता है कि जो प्रक्रिया है जिसमें विधायकों का पहले टेम्परेचर स्क्रीनिंग करना, उसके बाद उनको सैनिटाइज कराना, काढ़े के साथ में फिर अंदर वोटिंग के लिए जाना, तो एक विधायक को 20 से 15 मिनट का समय जो है वो लग रहा है। ये एक बात मानी जा रही थी, पर लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और जिस हिसाब से वोटिंग रफ्तार चल रही है, ये माना जा रहा है कि शायद दोपहर 2 बजे तक ही जो समय निर्धारित किया गया है 4 बजे तक, उससे पहले 2 घंटे पहले ही शायद सभी विधायक अपना वोट डाल सकें। बिल्कुल 80 वोट इस वक्त 80 वोट हो चुके हैं, आप बता रहे हैं। जिस तरीके से सुधीर, क्या लगता है, जिस तरीके से अभी कमलनाथ को भी हम सुन रहे थे, एक वोट एक सीट को लेकर वो तय मान रहे हैं और एक सीट उन्हें मिलेगी, ये तय है। यानी कि ये माना जाए कि अभी जो विधायक जाएंगे उसके बावजूद अब क्रॉस वोटिंग की संभावना भी अगर देखें तो भी कांग्रेस के पक्ष में ये जाता नहीं दिख रहा है। देखिए बिल्कुल जो एक सीट है वो कांग्रेस के पाले में जाएगी, ये तय माना जा रहा है। और जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है वो लगभग एक सीट के हिसाब से पूरी तैयार की गई है। वरना जहां पर एक वोट की कीमत हो, वहां पर 52 से ज़्यादा जो एक संख्या चाहिए, उससे ज़्यादा 2 वोट रिजर्व रखना, ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस कम से कम एक सीट के लिए पूरी मशक्कत करना चाहती है। और क्रॉस वोटिंग का मैसेज जो है वो इस वोटिंग में कम से कम कांग्रेस बिल्कुल देना नहीं चाहती है। लिहाजा जो बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही थी कि क्या सौदेबाजी हुई, और सबको मालूम है कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये पूरा जो घटनाक्रम था 22 विधायकों का वो चला था। और ऐसे में जो एक बात क्रॉस वोटिंग या फिर कांग्रेस के अंदर खाने की कही जा रही थी, सीधे तौर पर उनका कहना था कि बीजेपी को क्या लेना देना कांग्रेस के अंदर जो भी चल रहा है, या कांग्रेस की राजनीति से बीजेपी को क्या मतलब है। पर बात यही है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव होने, सरकार की स्थिरता को लेकर बार बार एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस जो है वो खुद भी सवाल उठा रही है, और सरकार में वापसी के जो दावे किए जा रहे हैं, अगर एक भी क्रॉस वोट गिरता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर यह कहना चाहिए कि मानसिक तौर पर एक स्थिति जो है वो आने वाले उपचुनाव से पहले एक जरूर एक कमजोर होती है। और एक जो
जीत जो जिसको कही जाती है कि बौद्धिक तौर पर या मनोवैज्ञानिक तौर पर जो जीत है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के पास में रहेगी अगर एक भी क्रॉस वोट करता है। हालांकि संभावना इस बात की कम जताई जा रही है। केवल निर्दलीय विधायक केदार डावर को लेकर संशय बना हुआ है कि वो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि अब तक कांग्रेस के साथ में वो थे। लिहाजा अगर देखें तो हलचल कुछ विधानसभा के बाहर तेज हुई है। और अगर जो चर्चा की जाए, दूसरे जो विधायक हैं पाले में आने वाले कांग्रेस के 38 विधायक वो अब विधानसभा पहुंचे हैं। अगर बात करें राहुल, जो अपडेट अपने दर्शकों को हम दें कि कांग्रेस के जो दूसरे पाले में जो विधायक थे 38 जिनको वोट डालना था वो बसों में भरकर विधानसभा के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले विधानसभा गेट के अंदर उनकी एंट्री हुई है। लिहाजा कहना होगा कि जो कांग्रेस के जो खेमे के जो वोट हैं ये माना जा रहा है कि शायद 1 घंटे के अंदर उनके सभी लगभग जो वोट है वो डाले जाएंगे। कुणाल चौधरी अकेले ऐसे विधायक होंगे जो सबसे आखिर में जिनको वोट डालना है, चूंकि कोरोना संक्रमण का वो शिकार हुए, लिहाजा पीपी किट के अंदर वो वोट डालने आएंगे एम्बुलेंस में, जो पूरी प्रोसेस है उसके अंतर्गत, और सबसे आखिर में उनको वोट का मौका मिलेगा। तो कहना होगा कि कांग्रेस के खेमे की जो वोटिंग है लगभग वो पूरी अब अंतिम चरण में चल रही है और 38 विधायकों के पहुंचने के साथ ही ये माना जा रहा है कि जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी उसके बाद में देखना होगा कि कितने कांग्रेस के विधायकों ने क्या पूरी तरीके से पार्टी का साथ दिया है, या जो आशंका या जो संभावना बीजेपी जता रही थी उसमें भी कुछ गुंजाइश बचती है। पर काफी अच्छे रफ्तार से वोटिंग की जा रही है। ये जो अभी तक का जो रुझान जो देखने को मिला, और ये माना जा रहा है कि शायद 2 बजे तक जो है लगभग कांग्रेस बीजेपी के सभी जो विधायक है 206 विधायक वो अपना वोट जो है इस राज्यसभा चुनाव के लिए डाल सकेंगे। बिल्कुल। और सुधीर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और दिख भी रहा है कि कांग्रेस ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से यहाँ पर अपने जो विधायकों को विधानसभा के भीतर वोटिंग करवाई है और अभी 38 विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे जो कि वोटिंग करेंगे। लेकिन बीजेपी का पक्ष क्या कहता है? बीजेपी के कितने विधायक हैं जो अब तक वोट कर चुके हैं और कितने बचे होंगे अभी तक? देखिए राहुल, बात करें तो कुल मिलाकर अब 136 विधायक, जो अभी ताज़ा अपडेट अभी सामने निकल कर आया कि 136 जो है विधायक कुल मिलाकर अब तक वोट डाल चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के 54 विधायक शामिल है। यानी कि 136 में से अगर 54 की संख्या कम की जाए तो ये बीजेपी के विधायकों की संख्या बीएसपी और एसपी और निर्दलीय के अलावा है, क्योंकि संजीव कुशवाहा ने बताया था जो बीएसपी के विधायक थे उन्होंने अपना वोट डाला था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक थे राही शुक्ला बबलू, जो बीजेपी के विधायकों की तरह। इन अगर वोटों को हटाया भी जाए, जो 7 वोट एक्स्ट्रा जो मानकर चला जा रहा है कि 4 निर्दलीय और एसपी बीएसपी, तो बाकी के बचे हुए बीजेपी के विधायक और लगभग 60 से ज़्यादा संख्या जो है ये निकल कर आती है। यानी कि कहना होगा कि लगभग पहले प्रत्याशी के तौर पर जो वोटिंग था उसको पूरी तरह से तय कर लिया गया है, और ये माना जा रहा है कि लगभग कांग्रेस और बीजेपी के जो पहले उम्मीदवार हैं अब उनका राज्यसभा जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ेगी लगभग दूसरे प्रत्याशी की जो किस्मत और तीसरे प्रत्याशी की जो किस्मत का फैसला है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो एक जिम्मेदारी दी गई थी, कई विधायकों के नाम जो तय किए गए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इतने विधायकों को वोट करना है और डॉक्टर सुमिर सिंह सोलंकी के लिए जो दूसरे विधायक थे उनको वोट करना है, उनमें समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनको डॉक्टर सुमिर सिंह सोलंकी को पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा गया था। लिहाजा अब वोटिंग जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद में जो उम्मीद की जा रही है कि शायद जो संभावना क्रॉस वोटिंग की कही जा रही थी शायद उसकी नौबत ना आया, ऐसी संभावना ना बने, कांग्रेस ये उम्मीद मानकर चल रही है, क्योंकि अपने सभी विधायकों को एक साथ लाना, एक साथ उनको लाना, तो 2 बजे तक की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी चाहते हैं कि क्रॉस वोटिंग ना हो। इस आप नजर बना रखें, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वोटिंग भी चल रही है, 3 सीट के लिए 4 दावेदार हैं और सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने वोटिंग कर ली है। लाइन में लगकर विधायक वोट डाल रहे हैं और 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर लगाकर ही प्रवेश दिया जा रहा है और स्क्रीनिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। किसी सदस्य का तापमान ज्यादा होने पर उसे पीपीई किट पहनाकर वोट कराया जाएगा। ऐसे सदस्य का वोट सबसे आखिर में लिया जाएगा। तो आज वोटिंग प्रक्रिया की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा करण इस वक्त जारी है।